स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, जो बच्चे एमपी लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम का वेट कर रहे हैं एंड चाह रहे हैं कि इस सेशन में यानी कि 2024 में हमें इन दोनों स्कीम्स का बेनिफिट हो जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आप देख ही रहे हैं दिसंबर आ गया है, 2024 खत्म होने में अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 15 से 20 दिन दिसंबर के बचे हुए हैं एंड आप चाह रहे हैं कि इन्हीं बचे हुए दिनों में आपको बेनिफिट हो जाए। क्योंकि जब नेक्स्ट सेशन आएगा 2025 आएगा, तो वहाँ पर जो नए बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं 12th में, जिनका रिजल्ट आएगा तो उनको भी तो स्कीम्स का बेनिफिट होगा एंड उनको तभी होगा जब आप सभी को होगा। तो यहाँ पर दोनों ही सेशन के बच्चे अभी टेंशन में है कि बेनिफिट का क्या आगे हो पाएगा। तो देखिए, ऐसा है कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो सारी गवर्नमेंट के हाथ में है सारी चीज़ें, चाहे डेट की बात करें या बेनिफिट की बात करें। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी बच्चे हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम किए हैं, ज्ञापन वगैरह दिए हैं, डायरेक्ट मामा जी के हाथ में तक ज्ञापन बच्चे दे चुके हैं। तो यहाँ पर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अभी आप ऐसा मानिए कि मैटर गर्म है, आप जितना ज़्यादा अभी कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि इस महीने के एंड तक यानी कि दिसंबर तक आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक और एक्सपेक्टेड डेट सामने आ रही है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। साथ में मैं आपको एक और इंसिडेंट बता देता हूँ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ बच्चों ने विदिशा में जो मामा जी थे, जो पुराने पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उनके हाथ में ज्ञापन दिया था कि जो लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम का बेनिफिट है वो अभी तक नहीं हो पाया है। एंड उन्होंने कहा था कि मैं जो नए सीएम है मोहन यादव जी, उनसे बात करूंगा, इस बारे में डिस्कशन करूंगा एंड कुछ ही टाइम में आपको फिक्स डेट बता दी जाएगी। तो देखिए, वहां तक तो ठीक था, पर यहाँ पर जो भोपाल के बच्चे हैं उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है। अब देखिए हो क्या रहा है, जो आपके मामा जी हैं वो बन गए हैं कैबिनेट मंत्री यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री एंड वो आए थे अभी एमपी में विजिट पे। 2 दिन की उनकी विजिट थी विदिशा और भोपाल की। ये पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं कि कब कहाँ पर रुके थे, कब कहाँ पर गए थे। तो जिन बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन हुई वो वहाँ पर प्रॉपर गए, उन्होंने ज्ञापन वगैरह दिया एंड उन्होंने ये जो मौका है वो नहीं छोड़ा। जो भी मौका आपके हाथ में है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी मिनिस्टर आ रहे हैं या फिर आप ट्वीट कर पा रहे हैं तो आप कंटिन्यूस ट्वीट कीजिए, आपके यहाँ के जो डीईओ है उनको ज्ञापन वगैरह दीजिए। पर अभी आप सभी को एक्टिव रहना पड़ेगा। विदिशा में तो बच्चों ने ज्ञापन दिया ही थे, साथ में ये जो भोपाल है वहां पर भी एक बच्चे ने ज्ञापन दे दिया है मामा जी को, जिसके फोटोज वगैरह आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्ञापन भी मैं आपको अटैच कर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन इसमें भी वही सेम दी गई है कि अभी तक बेनिफिट नहीं हुआ है, ना ही स्कूटी स्कीम गवर्नमेंट ने हमें दी है, ना ही अभी तक लैपटॉप स्कीम का कुछ हो पाया है। तो देखिए, ऐसा है कि मामा जी इस चीज को समझ रहे होंगे, क्योंकि 2 जगह से उनको ज्ञापन दे दिया गया है एंड स्कीम उन्होंने ही स्टार्ट की थी एंड उनकी स्कीम को अगर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको ये महसूस तो हो रहा होगा कि बच्चे यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये जो स्कीम बनाई थी वो बच्चों के बेनिफिट के कारण बनाई थी कि बच्चे और अच्छे से आगे अपनी पढ़ाई कर पाए। कुछ बच्चे वाकई ऐसे हैं जिनको इन सभी स्कीम्स की वाकई जरूरत है, उनको पैसों की जरूरत है जिससे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। कुछ बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे भी हैं जिनका आगे फीस की वजह से किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कुछ बच्चों को वाकई जरूरत है उन पैसों की। एंड यहाँ पर आपका ही सेशन परेशान नहीं है, आपके आगे का जो सेशन है 2024-25 उसके जो 10th के बच्चे हैं उनको भी यही टेंशन हो रही है कि जब पुराने सेशन में गवर्नमेंट बच्चों को स्कीम का बेनिफिट नहीं देगी तो हमारे सेशन में आगे क्या हो पाएगा। क्योंकि अगर एक बार स्कीम बंद होती है तो वो परमानेंट ही बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है कि गैप करके उसका बेनिफिट आगे दिया जाता है। अगर आपको नहीं दिया जाएगा तो आगे किसी भी सेशन में फिर शायद ही वो दिया जाए। तो देखिए, आपको यहाँ पर करना क्या है, आप ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं, वो आप करते रहिए, जो भी मिनिस्टर आपके यहाँ आते हैं वो आप कीजिए, बट आप ट्विटर पर यानी कि एक्स पर कंटिन्यूस ट्वीट कीजिए। उसमें आपको 3 मेन पर्सन्स को जरूर से मेंशन करना है। फर्स्ट हो गए आपके सीएम, सेकंड हो गए मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी, थर्ड हो गए आपके स्कूल शिक्षा मंत्री। इन तीनों को आपको जरूर से मेंशन करना है। बाकी आप कितनी भी ट्वीट कर सकते हैं, रोज के आपको एक ट्वीट तो जरूर से करनी है। ये सारे काम करते रहिए जिससे कि ये जो मैटर है वो गर्म रहे एंड गवर्नमेंट इसकी कोई फिक्स डेट अनाउंस कर दे या फिर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी कर दे एंड आपको इस महीने के एंड तक यानी कि दिसंबर 2024 में दोनों स्कीम्स का बेनिफिट हो जाए। तो अपनी तरफ से ट्राई करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए एक दूसरे को। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट करके या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डायरेक्ट डीएम करके शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपका जो मैटर है या फिर आप कहीं पर ज्ञापन वगैरह देने का सोच रहे हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो कवर कर दूंगा, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच जाएगी एंड ये जो अपना मैटर रहेगा वो हाईलाइटेड रहेगा।